नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के जो 8th शिफ्ट है यानी 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के 25 क्वेश्चंस का सलूशन करने वाले हैं। सारे 36 शिफ्ट का सलूशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। चलो स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है, विल नॉट टेक मोर देन 25 मिनट्स फॉर सॉल्विंग ऑल दीज 25 क्वेश्चंस। क्या दिया गया, कहा गया दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। आपको एक चीज पता होगा कि एरिया का रेशियो जो एरिया 1 बटे एरिया 2, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड 1 पहले की साइड बटे साइड 2 इसके रेशियो के वर्ग के बराबर। या हम कहें पेरीमीटर का रेशियो ले लें तो पेरी 1 बटे पेरी 2 इसके वर्ग के बराबर। या हम कहें मीडियन ले लें तो मीडियन 1 बटे मीडियन 2 इसके वर्ग के बराबर। या हाइट ले लें, हाइट 1 बटे हाइट 2 इसके वर्ग के बराबर हो। तो आपको यहाँ पे दिया गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 25 बटे 144 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात यानी कि ये दिया गया 25 बटे 144 25/144। तो यहाँ से साइड का रेशियो पूछा जाए तो इसी का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 5/12 हो जाएगा। सिंपल सी। सिंप्लीफाई करना है, ऑफ को सबसे पहले, ऑफ से पहले ब्रैकेट लिखा है तो 26 4 30 30 यानी कि 4/3 इंटू 30 40 हो गया। 40 में से 11 2/3 घटाएंगे तो 40 में से पहले 11 से बड़ा वाला यानी 12 घटा लो तो ये 28 बचा। अब एक हमने ज्यादा घटाया तो एक में से 2/3 घटा लो यानी 28 1/3। 28 1/3 का मतलब हो गया 28 3 84 1 85/3। 85/3 से किस में डिवाइड करना है, 1020 में, यानी आप कहेंगे 1020 बटे 85 और बटे 3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, राइट। अब 17 से कट रहा है यानी 17 5 जा 17 6 जा 5 से कटा 12 हुआ, 12 तिया 36 आपका उत्तर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना जिसका डायगोनल, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना जिसका डायगोनल 4.8 दिया गया। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर स्क्वायर कर दे तो 2a स्क्वायर बराबर मिलेगा 4.8 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.8 का स्क्वायर बटे 2। 4.8 क्या था, डायगोनल, यानी अगर आपको कहीं भी डायगोनल दिया गया है तो डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 वर्ग का एरिया होता है। अब आप कहेंगे 4.8 गुणे 4.8 करना है, मैंने कहा नहीं, 4.8 गुणे 4.8 बटे 2 यानी कि 2.4। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, दूना कर देंगे 1152 आपका उत्तर हो जाएगा। ये जो टेबल है वो स्कोर दिखाती है अलग अलग सब्जेक्ट में अक्षय के द्वारा प्राप्त, यानी इंग्लिश में कितना प्राप्त करता है, ठीक है, क्योंकि इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज निकालना है। देखो अगर हम यहाँ बात करें 100 में से 73% 80 में से 56 70%, 75 में से 45 60%, 125 12 7 84 और 12 6 72 यानी 76% के करीब हो जाएगा। क्योंकि देखो 12 7 84 और 3 नहीं, एक मिनट हमने गलत कर दिया। देखो 90 125 से निकालना है तो आप कहेंगे 5 से कट जाएगा 18 बचेगा, या ऐसे करो 90 गुणे 5/4 करना है, राइट। 90 गुणे 5/4 ही तो करना है, और 90 गुणे 4/5 करना है। 90 गुणे 4/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा। और ये कितना है, 75%। अब आप देखो हाईएस्ट कहाँ पे है, आईटी में। देखो 60 का 45 कितना परसेंट है, आप कहेंगे इस एक्सप्रेशन का देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या होता है, इसका आगे वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन निकालो। अब देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, मैं इसमें ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये ए बी लिखा है, तो आप कहेंगे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। क्या हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने कहा ए 1.55 है, बी 0.55 है, तो इसका अंतर एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी हमने कहा यहाँ पे 1.55 माइनस 0.55 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू इतना, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसकी साइड पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट कौन से, देखो ये कितना आसान सा प्रश्न है। ट्राइंगल एबीसी दिया गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है ट्राइंगल आर पी क्यू के। अब आपको जिस ऑर्डर में लिया गया ना, जैसे ए बी तो यहाँ पे आर पी, बी सी तो यहाँ पे पी क्यू, यहाँ पे ए सी तो यहाँ पे आर क्यू। अब आपको किसके अनुरूप पूछा गया था, पी क्यू के, तो पी क्यू कौन सा है, ये वाला लास्ट के दो, तो लास्ट के दो वाले उठा के बीसी के बराबर कर देंगे। कॉस्ट प्राइस एक बेड की 75% है मार्केट प्राइस की, अगर गेन परसेंटेज क्या होगा अगर हम 15% का डिस्काउंट दे दें, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% है मार्केट प्राइस का, यानी कि मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस, एक मिनट हमने गलत कर दिया। आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया कॉस्ट प्राइस का 100% मार्केट प्राइस के 75% के बराबर, यही तो दिया गया। हम कह सकते हैं मार्केट प्राइस 100 है और कॉस्ट प्राइस 75 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 75। कॉस्ट प्राइस कितना है, 75। आपसे कहेंगे 15% का डिस्काउंट, देखो 100 पे 15 का डिस्काउंट यानी 85 में बेचे, अगर 75 की खरीदी गई चीज
85 में बेची जाती है तो 10 का फायदा, 10 75 का कितना परसेंट हो जाएगा, 10 बटे 75 गुणे 100, 25 चौको 125 दिया 75, 40 बटे 3 यानी 13.33% का प्रॉफिट होगा। ये जो टेबल है वो सेल्स ऑफ कार्स दिखाती है अलग अलग मैन्युफैक्चर कंपनियों द्वारा अलग अलग सालों में। तो कहा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M2 एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर M4 ड्यूरिंग 2016 से 19, यानी कि 2016 से लेके 19 तक, यानी इस ड्यूरेशन में किसका किसका अंतर निकालना है, M2 और M4 का। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ M2 और M4 का। चलो बता दो फटाफट कितना कितना हो। देखो M2 को अगर हम जोड़े 16 17 33 18 51 और 19 7, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालें M4 में तो 20 41 41 और ये कितना हो गया 63 63 और 23 89 हो गया, ये 89 यानी 890 ये हो गया और 700 ये हो गया। मेरे हिसाब से हमने कहीं गलत कर दिया, 16 17 33 33 18 51 51 9 60 10 70 70 हो गया 700। यहाँ पे जोड़े 20 21, देखो 20 चौको 80 हो गया और 10 20 30 30 60, ये 60 हो गया, 860 हो गया और 700 डिफरेंस 160, क्योंकि ये 100 में दिया गया था तो 160 के बाद डबल जीरो आ जाएगा, राइट। ये सॉल्व करना था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, तो ये 3 3 कट गया यानी कि 4 प्लस 3 गुणे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 माइनस 2 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने कहा cos 30 √3/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 यानी कि ये 4/3 हो जाएगा, माने 3/4 गुणे cot 60 tan 60 होता है √3, इसकी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, राइट। डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 60 को ए एज्यूम करो इसको बी, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब आप पहले इसको सॉल्व करो, कहां पे सॉल्व होता दिख रहा है, आप कहेंगे सारा सॉल्व होते दिख रहा है, ये कितना लिखा है 9/4 माइनस ये 8/3, ये माइनस ये कितना हो गया 1/4, राइट। 1/4 8/4 और 9/4 यानी कि 8/4 बनेगा, यानी कि 2 4 2 6 6 माइनस 8/3 कितना हो जाएगा 10/3, 10/3 में किससे डिवाइड करना है 1/2 से, यानी कि 2 से गुणा कर दो, तो 10/3 गुणा 2 20/3 यानी कि 6 सही 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इससे आसान पेपर अभी तक तो मैंने नहीं देखा। एबीसी, AB बराबर AC है, ये भुजाएं बराबर, तो इसके सामने के कोण बराबर होंगे, अगर ये 80 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों मिलकर 100 है, अब बराबर करना है 50 50 के कर लो, राइट। तो 5 अलग अलग कंपनी PQRST मैन्युफैक्चर करती है प्लास्टिक और वुडन बैट, उनको ब्रांड ए और ब्रांड बी लेबल किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक बैट को हम लिख दे रहे हैं, प्लास्टिक को हम ए लिखते हैं और वुड वाले को यानी लकड़ी वाले बैट को बी से मार्क करते हैं, राइट। कहा गया द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वुडन बैट्स एट अ परसेंटेज ऑफ टोटल बैट्स, और अलग अलग देखो कोई कंपनी है कितना परसेंट वुडन बैट है जितना मैन्युफैक्चर करती है, और ब्रांड ए और ब्रांड बी का डिफरेंस कितना है, रेशियो कितना है ना। अब आप देखो यहाँ पे एक चीज देखिए, इट आल्सो शो रेशियो ऑफ प्लास्टिक बैट्स लेवल एज ब्रांड ए टू लेवल ब्रांड बी, कहने का मतलब क्या, वुडन बैट कितने हैं वो दिखाई दिया और प्लास्टिक में 2 ब्रांड के हैं, ये ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे फिर से देखो क्या कहा गया, दीज बैट्स आर लेवल्ड एज ब्रांड ए और ब्रांड बी, और ब्रांड ए और ब्रांड बी क्या, इट आल्सो शोज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक बैट्स लेवल्ड एज ब्रांड ए टू ब्रांड बी, यानी कि प्लास्टिक वाले ही, ये थोड़ा सा यूनिक सा प्रश्न है, ये सब प्रश्न सीपीओ में सीजीएल में पहले आया है, सीएचएसएल में किसी में तो आया, प्लास्टिक वाले बैट्स में कितने ए है कितने बी उसका रेशियो दिया गया और वुडन बैट का परसेंटेज दिखाया गया, ठीक है। सब कंपनियां 1 लाख बैट बनाती हैं, तो आपको बताना है क्या, ओके, टेकिंग ऑल द कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो 1 लाख में वुडन बैट 65, मतलब 100% में 65% वुडन बैट है, यानी कि 35% क्या है, 35% क्या प्लास्टिक बैट, प्लास्टिक बैट में बी का है, बी और ए का अगर रेशियो की बात करें तो 3:7 है, यानी कि 10 बराबर 35, तो 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 गुड़े इतना कर देंगे, इस मतलब इसका 22.5% निकाल देंगे, इसका 22.5% निकालने के लिए गुड़े 1000 लगा देंगे, ठीक है, इतना यहाँ पे तो 70% ये हो गया, यानी बचा कितना 30%, 30% प्लास्टिक बैट है, प्लास्टिक बैट को 7:8 के रेशियो में डिवाइड करोगे यानी 16% ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी 60% वुडन बैट इधर है तो 40% हो गया, 40% प्लास्टिक बैट हो गया, 40 को 19:6 के रेशियो में डिवाइड करना है, हमें बी पे फोकस करना है, यानी 6/25 गुड़े 40, 6/25 गुड़े 40 करेंगे, 5×5 = 25, 5×8 = 40, 48/5 यानी 9.6% इधर हो गया। 70% बचा कितना 30%, 30% को 7:8 के रेशियो में डिवाइड करना, हमें 8 से मतलब 15 रेशियो बराबर 30, यानी कि 8 रेशियो बराबर 16, 16% इधर हो गया। 50 रेशियो को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना, 3 की वैल्यू पूछी गई 30%, अब जोड़ लेते हैं परसेंटेज और फिर गुणा करते हैं, तो 22 16 38 38 9 47 47 और 6 53 10 63 30
93, 94.1, 94.1% निकालने के लिए आप कहेंगे इसके बाद 1000 से गुणा कर दो, तो एक जीरो हटाओ, ये हटा दो, 941,000 आपका उत्तर हो जाना चाहिए। हमने गलत कर दिया। देखो 30, 16, 46, 46, 9, 55, 55 और 16, 71, 71 और 22, हमने गलत किया क्या, 22, 16, 38, 9, 47, 47, 6, 53, 10, 63, 30, 93, 93, 93 और ये एक 94.1, हमने कहीं इसमें परसेंटेज निकालने में गलत कर दिया। 35 को 7:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 10 बराबर 35, तो 7 बराबर ये 24.5 होगा। देख रहे हो, यही गलती करी थी, 24.5 करेंगे तो ये 96.1 आएगा, यानी कि 961,000 हो जाएगा। ये गलत किया, ऐसे गलती हो जाती है। कहा गया इतना इतना इन एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो आपको मैंने एक वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब दो इक्वेशन दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा दिया जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं x के गुणांक का रेशियो लेते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो लेते हैं, तो ये 0.4 बटे 0.3, 4/3 इधर हो गया। y के गुणांक का 16/12, यानी कि 4/3, ये भी दोनों बराबर हो गया, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सैलरी एक वर्कर की पहले 25% बढ़ाई जाती है, फिर 12% घटाई जाती है, यानी मान लो कोई चीज 100 था, 25% बढ़ाया गया, 125 हुआ, 12%, 12% घटाएंगे तो कितना घटेगा, आप कहेंगे इसका 10% कितना हो जाएगा, 12.5, 2% कितना हो जाएगा, 2.5, यानी 15 घटा दो, यानी 110 बची। 100 वाली चीज 110, यानी कि 10% का इंक्रीज। या आप कहते हैं एक्स बढ़ा के वाई घटाया जाए तो रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। एक थीप एक पुलिसमैन द्वारा 200 मीटर की दूरी पे नोटिस किया जाता है, यानी कि 200 मीटर पे ये थीप खड़ा है और दिस वन इज पुलिसमैन। ये भाई साहब 11 के स्पीड से भागते हैं, ये भाई साहब 10 के स्पीड से। तो कहा गया आफ्टर व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट, 9 मिनट बाद कितना डिस्टेंस होगी। देखो अगर ये एक ही दिशा में भागेंगे तभी पकड़ पाएंगे, और एक ही दिशा में भागने पर रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दिस स्पीड माइनस दिस स्पीड, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी उनकी स्पीड है 5/18 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछेगा 9 मिनट में, 9 मिनट में हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड से, यानी कि 540 सेकंड में कितना दूरी कवर होगी, तो आपने 18 या 54, यानी कि 150 मीटर उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। ऑलरेडी कितनी थी 200 मीटर, 150 कम हो जाएगी, यानी बचेगी कितनी 50 मीटर, राइट। ट्राइंगल एबीसी में एबीसी कोण जो है वो 90 अंश का है। देखो ये इस तरह का ट्राइंगल है, ए बी और सी, ये 90 अंश है। साइन ए बराबर 1/2, यानी साइन 30, ए की वैल्यू 30 हो गई, ये 90 है, 30 ये 60 हो गया। कॉस सी की वैल्यू पूछे, कॉस 60 कितना हो जाएगा। एवरेज ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। अब देखो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि 50 से 76 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए सारी ऑड नंबर्स गिनते जाओ। 51 नहीं है, 53 बिल्कुल है, 55 नहीं है, 57 बिल्कुल नहीं है, 59 बिल्कुल है, 61 बिल्कुल है, 63 नहीं है, 65 नहीं है, 67 बिल्कुल है, 69 बिल्कुल है, 71 बिल्कुल है, 73 बिल्कुल है, 75 नहीं है, 76। एवरेज निकालना था, तो एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ोगे और कितने से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। मैं क्या काम करता हूँ, इनका एवरेज मान लेता हूँ 60 है, 65 मान लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी इनके बीच की संख्या मान लो, 65 मान लो इनका एवरेज है, मैंने यहाँ कह दिया 65। तो 65 से कितना कम 12, यहाँ पे कितना कम 6, यहाँ पे कितना कम 4, यहाँ पे कितना ज्यादा 2, यहाँ पे कितना ज्यादा 4, यहाँ पे कितना ज्यादा 6, यहाँ पे कितना ज्यादा 8। अब देखो आप बैलेंस करने आओ, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 6 से 6 कट गया, राइट, 2, 8, 10 से 12 कटा, यानी -2 आया, 7 मतलब -2/7, 65 से 2/7 कम, 65 से 2/7 करेंगे तो 64 के करीब हो जाएगा। हम देखते कोई गलत तो नहीं किया, 3 और 12 1 13 और 7 20, 9 29, 1 30, 3 33 के 3 हंसी लाई, 3 7 3 10, 30 7 17, 6 23, 6 29, 6 35, 5 40, 5 45, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42 और 7 चौको 28 के करीब आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप कहेंगे ए माइनस बी, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। ये बार ग्राफ जो है वो सर्कुलेशन ग्रोथ दिखाता है एक मैगजीन का, ठीक है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट द एवरेज ऑफ व्हिच इज, तो अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक क्या कहा गया देखो यहां से यहां बढ़ा, यहां से यहां बढ़ा, तो इसका एवरेज बताइए। एवरेज निकालने के लिए क्या काम करोगे, इसमें से इसको घटाओगे, या आप ऐसे देख लो कि कितना बढ़ा पहले। अगर एवरेज ग्रोथ की बात करें तो यहां से घटाओ, पहले ये मान लो x है, ये y है, ये z है, तो z में से x को घटाओ, z में से x घटाओगे तो कितना आएगा, ये 15 में से 9 जाएगा, ये देखो यहाँ b 200 189 है, यहाँ पे 211
आप क्या काम करो, 189 को 11,885 में से घटाओ, तो घटाओ 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ पे 11,696 बचेगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो 2 से डिवाइड करोगे 58,48 हो जाएगा। 58,48 जो होगा वो एवरेज होगा, 58,48 जो होगा वो एवरेज होगा। एवरेज कैसे निकलेगा? आपने कहा 58,48 इस पे कितना परसेंट है, क्योंकि हम बेस इसी को मान रहे हैं, यानी कि 189 का कितना परसेंट, गुड़े में लगाएंगे 100, 1 0 2 0, ये 2 0 कट गए। अब देखो 2 से अगर ये 2001 छोड़ो, इसको हम मान लेते हैं 5800 है, और इसको मान लेते हैं 2000, ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये कटा ये कटा, ठीक है, 2 से कटा 2.9, यानी कि 2.9% के करीब सर्कुलर ग्रोथ रेट है। समझो क्या बात है, तो ए से बी बढ़ा कोई चीज, बी से सी हुआ। हम क्या काम करते हैं कि जब इवन ग्रोथ रेट है तो ए से सी का डिफरेंस निकालते हैं। हमने कहा इतने की वृद्धि हुई 2 साल में, तो 1 साल में वृद्धि इतना, अब 1 साल में वृद्धि अगर इतने पे इतना हुई तो परसेंटेज में निकालने के लिए बटे में गुड़े 100 कर देंगे, सिंपल सी करके। कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल, देखो 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 यूनिट डिजिट या 5 होनी चाहिए, और 2 से कटने के लिए आपको पता है अगर 0 और 5 यूनिट डिजिट है तो क्या 2 से कौन सी संख्या कटेगी, जब यूनिट डिजिट क्या होगी, क्या 5 रहने पर कटेगी, नहीं, यानी जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है वही 0 और 5 से 2 और 5 दोनों से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। कहा गया एस ने आर से कुछ उधार लिया और 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, और एस ने क्या काम किया, वो जो पैसा मिला था उसने 5% इंटरेस्ट कमा लिया, ऐसे इंटरेस्ट कमाया कि आर को देने के बाद भी 5% उसको इंटरेस्ट मिला। तो कहा गया कि उधार ली गई राशि को कितने पे इन्वेस्ट किया। देखो सिंपल इंटरेस्ट की बात यह है मेरे भाई कि अगर मान लो कि हम क्या काम करते हैं, किसी से उधार लेके आते हैं और 8 रुपए हमें हर महीने पॉकेट से देने हैं उसे, हमें 5 रुपए अपने जेब में डालना है, 8 ये बैलेंस करने के लिए कमाना पड़ेगा और 5 ये कमाना पड़ेगा, यानी टोटल कितना कमाना पड़ेगा, 13। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं था इसमें। कहा कि 8400 रुपए को इतना होने में सिंपल इंटरेस्ट की 7% की रेट से कितना टाइम लगेगा। 8400 से कोई चीज 11,928 हुई, यानी कि कितनी बड़ी, 3,528, तो ये कितना परसेंट है निकाल लेते हैं, बटे में 84 गुड़े 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 28 से काटेंगे 28 या 84, 28 से काटेंगे 28 का नंबर 28, 28 से हाँ 28 का नंबर 28, और ये कितना बचा 772, 28 दूना 56, 168, 28 छक्के 168, 3 से कटा ये 42, यानी कि 42% हमें इंटरेस्ट चाहिए। अगर 1 साल की दर 7% तो 42% के लिए 6 साल लगेंगे। इवेल्युएट करना है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। cosec 56 आपको पता है कि cosec 56 कैन बी रिटन एज sec 34 लिख सकते हैं, क्योंकि cosec के बराबर sec भी होता है, अगर a प्लस बी बराबर 90, तो ये sec 34 लिखा, ये cos 34 कट के 1 हो गया, माइनस cos 59 लिखा। cosec 31 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने क्या बताया कि cosec को sec लिख सकते हैं, बस क्या काम करना है 31 को 90 में से घटा के लिख देना, यानी कि 59, यानी यहाँ पे लिखा हुआ sec 59 इंटू cos 59, यानी ये भी 1 हो गया, तो 1 - 1 आपका उत्तर 0 हो गया। क्लियर। क्वेश्चन निकालना है मीन प्रोपोर्शन इसका और इसका, इसको इवन प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए। देखो बढ़िया प्रश्न, इवन प्राइम नंबर कौन सी है, एक ही संख्या जो इवन भी है और प्राइम नंबर 2, ठीक है। अब आप 7 सही 1/5 और 2 प्रश्न इसमें दिए गए, इसका मीन प्रोपोर्शन यानी इसका मध्यानुपाती निकालो। मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको पता है ए और बी का होता है a इंटू बी का रूट, 7 सही 1/5 यानी कि 36/5 और गुणे में लिख देंगे 245, तो इसका मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। 5 से ये कटेगा 49, 36 और 49 दोनों का वर्गमूल आपको पता है 6 और 7, 42 आया। अब 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करें यानी इवन प्राइम नंबर से डिवाइड करें, आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इवन प्राइम नंबर कौन सी है, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, और उससे अगर 42 को डिवाइड करें तो भागफल कितना आएगा, ये पूछा गया था। त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन एस मिड पॉइंट है पी क्यू पी आर और क्यू एस के। देखो हम क्या काम करते हैं, पी क्यू और आर उठाते हैं, पी क्यू का मिड पॉइंट उठाते हैं, क्यू आर का मिड पॉइंट उठाते हैं और पी आर का मध्य बिंदु उठाते हैं। पी क्यू का मध्य बिंदु एम है, क्यू आर का मध्य बिंदु, पी आर का मध्य बिंदु एन है और इसका मध्य बिंदु एस है। आपसे कहेंगे पी क्यू आर की एरिया अगर 46 हो तो आपको क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू की एरिया बतानी, एम एन आर क्यू की। देखो मैं एक बात बताता हूँ मेरे भाई, मैं इसको ऐसे ऐसे मिला देता, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देता। अगर किसी ट्राइंगल के सभी, आप स्टार बैच अपना एक बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, अपने चैनल पे ही अवेलेबल है, जिसमें ज्योमेट्री मेंसुरेशन मतलब एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक को बहुत अलग लेवल पे पढ़ाया गया, तो आप वो बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में डू चेक इट आउट, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कोई ट्राइंगल के अगर हर भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, लाइक ये मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, तो जो ट्राइंगल बनता है ये अगर इसको मिला दिया जाए तो 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल, यानी कि चारों जो ट्राइंगल बने मेरे भाई ना, ये चारों सेम एरिया के होंगे। आपको पता है पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया 46 थी, अगर चारों की एरिया बराबर हो गई तो एक एक पार्ट की, यानी कि 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4 होगा और सबका कितना हो जाएगा 46/4 यानी कि 23/2।
अब आपको किसका एरिया बताना है, आपको MNQR यानी इसका एरिया बताना है। आप कहेंगे अगर मैं ट्राइंगल के एरिया में से क्या काम करूं, ऊपर वाले पार्ट यानी फोर्थ पार्ट का एरिया घटा दूं तो हमारा एरिया आ जाएगा। आपने कहा 46 में से अगर 23/2 यानी कि 11.5 में घटा दूं तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो 46 में से 11.5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 34.5 आपका एरिया हो जाएगा। तो क्या पाइप ये जो है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, एक लीक के कारण 2 घंटे ज्यादा लग जाते हैं, यानी कि ए और बी काम करे तो 6 के बजाय 6 + 2 घंटे लग जाते हैं। एक बात बताओ, ये 6 घंटे भर सकता है या 8 घंटे में? तो दोनों का एलसीएम अगर 24 लीटर टंकी की धारिता हो तो ये 1 घंटे में 4 लीटर और ये 1 घंटे में 3 लीटर, यानी ए अकेले जब भर रहा था 4 लीटर भरा जा रहा था, बी के कारण लीक होने के कारण 1 घंटे में 3 ही लीटर आ, यानी लीकेज जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी गिरा देता है। तो कहा कि रिसाव के कारण अगर 1 लीटर पर घंटे खाली हो रहा है तो 24 लीटर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे 24 घंटे। तो आई थिंक इससे इजी शिफ्ट नहीं हो सकती, और अगर ऐसी शिफ्ट आ जाए तो आप बल्ले बल्ले मनाया करो। हालांकि कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाता है जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से आ रहा होता है, बट कोई बात नहीं, कहीं फायदा कहीं नुकसान, कभी धूप कभी छांव। ठीक है, मिलते हैं अगली शिफ्ट के सोल्यूशन में। यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है यहाँ पे क्लिक करके पहले सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ पे जो सोल्यूशन वाली प्लेलिस्ट दिख रही है या जो भी वीडियो दिख रही है वो आपके लिए काफी यूजफुल है। डू चेक इट आउट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल के नाम बंदे मातरम, जय हिंद।